रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ऐसा ना करो। रिकॉर्डिंग ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो बंद कर दो। चली जाओ, अभी चली जाओ, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ, मैंने कहा जाओ, बाहर निकल जाओ, निकलो, 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 निकलो। अरे सोहा, तुमने हमें जलील कर दिया। सोहा, तुमने क्या किया? तुमने हमारे खानदान को रुस्वा कर दिया। सोहा, मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? मेरे हाथ में बड़े अरसे बाद ऐसा मौका आया है, तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैं ये मौका इस्तेमाल करने के बजाय छोड़ दूं? क्या मैं कुछ किए बगैर ही छोड़ दूं? कितने अरसे से इंतजार किया है मैंने, कितने अरसे से। मैं ये वीडियो सबको भेजूंगी और तुम सबको जलील करूंगी। देखना तुम लोग, देखना। अब से तुम माँ बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अब क्या करूंगा मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। इस शहर में हर एक फर्द के पास मेरी बेटी की वीडियो है। चाचा, ऐसा मत सोचें। सोहा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस पूरे मामले में सिर्फ सोहा है जो निशाना बनेगी। कहना आसान है तुम्हारे लिए। अगर मेरी जगह तुम होते तो बताओ क्या करते? मशवरा कोई भी दे सकता है। अगर उसका एक भी बाल बीका हुआ तो आपका सामना मुझसे होगा। हाँ तो चलो मिस सोहा, अब पूरा शहर तुम्हें देखेगा। तुमने मुझे काफी अरसे तक जलील किया है ना। तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं एक बेकार औरत हूं और कुछ नहीं। तुमने तो मुझे इंसान तक नहीं समझा, तो अब तुम मेरा असल रूप देखोगी। देखते हैं तुम इस पर काबू पा सकती हो या नहीं। जब अब्बास को इसका पता चलेगा तो वो तुम्हें इस हवेली से निकाल देगा। तुम सड़क पर फेंकी जाओगी, तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं होगी। और फिर क्या होगा? मैं फरीहा सुल्ताना अपने तख्त पर बैठूंगी। मैं इस हवेली की हकीकी मलिका बन जाऊंगी। सोहा जान, क्या किया है तुमने? मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। एक शरीफ इंसान के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतनी मुश्किलात क्यों आती है मुझ पे? मेरा ये दर्द भी कम नहीं हो रहा। अब एक और दर्द आ गया है जिसने मेरा जीना मुश्किल बना दिया है। टुकड़े कर दिए हैं मेरे। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा चाहा। या अल्लाह, मेरी बेचैनी की वजह क्या है? अरे अरे, यहाँ तो बड़ा काम हो रहा है दोहा। हाँ, काम चल रहा है। देखो मैं तुम्हें क्या दिखाने वाली हूँ, तुम इसे देखकर खुश हो जाओगी। क्या तुम जानती हो इस सेक्सी चीज को? आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें, बहुत काम है। फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। अरे एक बार तो देखो ना, देखो तो जरा। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ऐसा ना करो। रिकॉर्डिंग ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो बंद कर दो। ये तो सोहा बेटी है।
किसी ने ये वीडियो देखी तो नहीं है ना? इसे और किसी को भी मत दिखाना, समझ गई? लेकिन अब तो देर हो गई है दोहा, हर कोई इसे देख रहा होगा और अब तो वो मशहूर हो गई है। क्या मैं तुम्हें भी भेज दूं? तुम भी अपने दोस्तों को दिखा देना। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किस किस्म की इंसान हो तुम? खुदा का खौफ नहीं है तुम में? एक लड़की की इज्जत का सवाल है और तुम इस बात को लेकर खुशी मना रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम इस हवेली में रहती हो, यहाँ की फर्द हो तुम। ऐसा करना जेब नहीं देता तुम्हें। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो तुम। तुम मुझसे ये सब कह रही हो? सच में तुम हो कौन? हाँ, इस हवेली में तुम्हारी हैसियत ही क्या है? सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत? ये किस्मत का खेल है। किस्मत। मैं तुम्हें भी तुम्हारी औकात याद दिलाती, मगर मेरी तरबियत में ये शामिल नहीं। अरे दोहा, मेरी जान को तो देखो जरा। याद रखना, तुम्हें भी इस हवेली से जल्द ही निकाल दिया जाएगा। बेवकूफ औरत कहेंगी। जाकर अजमत साहिबा को देखो कि हवेली में हंगामा खड़ा कर रही होगी। सोहा, दरवाजा खोलो। सोहा, दरवाजा खोलो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर बताओ मुझे। नवीन बेटा, नवीन बेटा, सोहा को मुझे दे दो। खुदा के लिए से मुझे दे दो। दुआ जाकर चाबियां लेकर आओ। जल्दी करो, जाकर चाबियां लेकर आओ। क्या इसी दिन के लिए पाला था मैंने तुम लोगों को? मैंने तुम्हें ऐसे बेशरम बनने के लिए नहीं पाला। अम्मी, मुझे इनके हवाले मत करना। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा चलो। अम्मी छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। दादी मुझे छोड़ मत दे। कहो दादी, मुझे मत कहो। मुझे दादी मत कहो। जलील और रुस्वा कर दिया तुमने हमें। चलो मेरे प्लीज साथ। दादी मुझे छोड़ दे। चलो, चलो। छोड़ दे चलो, इसे। तुम मत बोलो। दूर रहो। मैंने कहा था दूर रहो, बीच में मत बोलो। मैं बोलूंगी और आपको इसके साथ ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। ये हमारा मसला है, ये हमारी इज्जत का मामला है। तुम इसके बीच में मदाखलत ना करो, समझ गई? कैसी इज्जत? बस बहुत हो गया। छोड़ दे इनका पीछा। इन्हें अपनी जिंदगी जीने दे। इस लड़की का कोई कसूर नहीं और ये समझना होगा आपको। अब तुम बताओगी? अब तुम बताओगी मुझे क्या करना है? दादी जान, जरूरत के साथ भी आपने यही किया था, लेकिन मैं आपको सोहा को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अदनान, हमारे खानदान के नाम की फिक्र कर। अपनी इज्जत के बारे में सोच। क्या ये हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है? क्या आपकी इज्जत आपकी पोती की हिफाजत का तकाजा नहीं करती? हर कोई यहाँ से बाहर जो चाहे बेशर्मी की हरकतें कर रहा है, लेकिन जब ये लोग हवेली में इकट्ठे होते हैं तो शाइस्तगी की बेहतरीन मिसालें बनते हैं। अब्बास नबीर खान बाहर जो चाहे वो करता है, लेकिन फिर आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आती, तब आपको खानदान की कोई परवाह नहीं होती। चलो आ जाओ, मैं इसे ऊपर ले जा रही हूँ। अगर फिर किसी ने भी सुहा की इज्जत के बारे में बात की, या किसी ने उसे छुआ, या किसी ने उसे परेशान किया, तो उसका सामना मुझसे होगा। मैं निपटूंगा उससे। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ज़मरूद आपा, उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं कहा।
हमें माफ कर दे। ऐसी बातें मत करो, माफी की जरूरत नहीं। असल कसूरवार तो वो है जिसने ये सब किया। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एहसान, कमांडर साहब, आपको फौरन कंपनी आना होगा। क्या हुआ है? ये जिंदगी और मौत का मामला है, सवालात मत करें ज्यादा। बस आपको फौरन कंपनी आना होगा। लतीफ और उमर कंपनी में आपका इंतजार कर रहे हैं, बस आप देर ना करें। क्या हुआ है एहसान? भाभी, नहीं बता सकता मैं, बिल्कुल नहीं बता सकता। चलो चलते हैं। अदनान, ख्याल से। पता नहीं अब ये अदनान क्या करने का सोच रहा है। मेरी बेटी की वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रही है और मेरा भतीजा क्या करने वाला है मुझे यही नहीं पता। समझ नहीं आ रहा अपनी बेटी पे लगा ये धब्बा कैसे साफ करूं। या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूं इस मसले से। किस हाल में पहुंच गया हूं मैं। सानिया बहन, कैसी हो? क्या अब आप समझे अब्बास कि ये सब मेरे लिए कितना दर्दनाक रहा होगा? क्या आप समझे तुम कि मैं किस कर्ब से गुजर रही थी? मेरे अंदर कितना दर्द था। हम दुनिया में जो भी करते हैं उसका सिला जरूर मिलता है अब्बास तमीर खान। तुम्हारे किए हुए गुनाहों की कीमत तुम्हारे बच्चे चुका रहे हैं और मुझे इस बात का दुख है। लेकिन इंसान जो करता है उसका खमियाजा उसकी औलाद भुगतती है। तुम्हारा वक्त भी आएगा अब्बास तमीर खान। तुमने जो मेरी बहन के साथ किया उसके लिए और जिन जिन को नुकसान पहुंचाया उसके लिए तुम ता क़यामत जहन्नुम में जलोगे। निकाल ली तुमने अपनी भड़ास है? हो गई तुम्हारी बात मुकम्मल? तुम दूर रहो मुझसे। मैं तो वैसे भी तुमसे दूर रहता हूँ, तुम खुद चिढ़ती हो मुझे। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें इस हवेली के बीच बीच मार दूंगा और इसके बाद तुम्हारी लाश को बॉयलर रूम में डाल दूंगा। याद रखना, तुम्हें कभी भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। समझ आई बहन? क्या कर रहे हो ये? छोड़ इसे, इससे दूर रहो। वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो गया दुल्हन? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? सिर्फ कलाई पकड़ी थी इसकी, बस इतना ही। खैर, ठीक हो तुम अपनी जगह। ठीक हो, ठीक हो, ठीक ही हो। माशाल्लाह। तुम कहती हो कि मैं दूर रहूं, मगर उससे पूछो वो खुदा ही थी मेरे पास। मैंने क्या किया? ऐसा भी क्या किया था मैंने? कहती है कि सब अदनान को बताएगी। मेरी जिंदगी में पहले ही इतने मसाइल हैं, इस सब के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। समझ नहीं आता सबको हो क्या गया है। खैर, जिसका जो दिल चाहे वो करे। अब्बास, तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। शुक्रिया ज़मरुद। अब मैं तुम्हारी मखरूस हूं। अगर तुम ना होती तो उस वक्त मेरा शौहर मेरे साथ ना होता।
सोहा साहिबा, तुमने क्या किया है मेरी जान? कसम से तुम तो मशहूर हो गई हो। पूरे इंटरनेट पर तुम ही तुम हो, लाखों लोगों ने तुम्हारी वीडियो देखी है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर कोई तुम्हें देख रहा है इस वक्त। अरे एक काम करो ना, तुम इंटरनेट पर अपना चैनल बना लो, तुम्हें इश्तिहार भी मिलेंगे और हर कोई तुम्हें देखता रहेगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है फरियाबा? क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं बताऊं? याद करो तुम कल तक मुझे क्या कहती थी सोहा? अब क्या हुआ? कैसे भूल गई कि तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या किया मेरे साथ? क्या तुम उन लोगों में से नहीं हो जिसने मुझे यहाँ सिर्फ एक तवाइफ के अलावा कुछ भी नहीं समझा? हाँ, तुमने तो इंसान तक नहीं समझा मुझे। हमेशा हकारत से देखा, हमेशा गिराती रही। भूल गई क्या तुम ये सब? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं इस हवेली में रहने की हैसियत नहीं रखती हूँ। अब इस तरह मुंह बनाकर रो क्यों रही हो तुम? हाँ, मैं कितना अरसा तुम्हारी माँ के पीछे भागती रही, तुम्हें हमेशा बहन समझकर कहती रही कि बंद कर दो ये सब, तमीज से रहो, लेकिन तुमने सिर्फ हमेशा मुझे धक्का दिया और डराती रही। तो अब क्या हुआ? ये तो होना था, है ना? ये तो होना ही था। अब तुम्हें अपने अमाल का नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और तुम्हें पता है क्या हुआ है? अब मैं इस हवेली की बेकार औरत नहीं रही, अब तुम हो। मुबारक हो तुम्हें, फिर मिलते हैं। ये देखो अदनान, बिल्कुल यही है। ये हमारा अपना कुत्ता न्याजी है। वो उसे मार डालेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इस बार हम इसे जेल से नहीं निकाल पाएंगे। चलो। अदनान भाई रुक जाए। चलो पीछे उन्हें रोकना होगा। अब से हर चीज के लिए तैयार रहो न्याजी। उस सानिया का कुछ ज्यादा ही मुंह खुलता जा रहा है। जमरुद अपनी हद से आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। उस दिन मुझे नाश्ते पर बैठ के कह रही है कि मैं रोटी नहीं खाती। अब मेरी बात सुनो न्याजी, मैं अपनी बेटी को अब मजीद नहीं देखना चाहता। उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मेरे किसी रिश्तेदार के पास छोड़ो। उसके लिए अब कोई मुनासिब जगह देखो। हवेली में उसके लिए कोई जगह नहीं। जी मैं समझ गया। और आज शाम में मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है। मुझे बिल्कुल भी फोन करने की जरूरत नहीं है। फोन बंद रखूंगा मैं। ठीक है। हर वक्त अलर्ट रहना, ठीक है? इन सारी मुर्गियों को हटाओ, किसी दूसरे पिंजरे में डालो। यहां और भी बहुत पिंजरे हैं। सब कितने लापरवाह हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम खामोश रहकर नजरअंदाज करते? कुछ तो करना होगा हमें। उसने हमें पूरी दुनिया में रुस्वा किया है, कोई तो हल होगा। या अल्लाह, मैं अपनी पोती को कैसे छोड़ दूंगी? मुझे ऐसी चीजों से क्यों आजमाता है मेरे रब? रहम कर दे मेरे रब, तू ही मदद करने वाला है।
धोखेबाज, शातिर, जलील, कमीने, बेगैरत इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नवीन साहिबा ने मुझे बुलाया है, मैं उन्हें और बच्चों को लेने आया हूँ। तुम मेरे घर की बहू को मेरे घर से ले जाओगे? क्या एक शादीशुदा औरत जो अभी भी निकाह में है, अपने शौहर के घर में, वो औरत अपने बच्चों के सामने किसी मर्द से मिल सकती है? पहले जमाने में ऐसे लोगों को मार दिया जाता था, समझे तुम? या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? देखिए मोहतरमा, नवीन साहिबा इस घर में नहीं रहना चाहती और वैसे भी उन्हें तलाक होने वाली है और ये आप अच्छी तरह जानती हैं। नवीन बहू अभी भी अब्बास के निकाह में है और इसके बच्चे और मेरे पोते पोती सबका खानदानी नाम दमीर खान है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। इस आदमी को घर से बाहर निकालो। अम्मी मेरी बात सुने, आप ये क्या कर रही हैं? लगाना, दूर रहो। निकलो बाहर। छोड़ो मुझे। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मेरे कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम अपने बाप का घर और तलाक लेने के ख्वाब भूल जाओगी नवीन बहू। मैंने इस हवेली में सबको काफी अरसे छोड़ दिया था। लगता है अब से तुम इस घर में अपने शौहर बाल बच्चों के साथ रहोगी। तुम्हारे बच्चे यानी मेरे पोते पोती इस हवेली में मेरे साथ पालेंगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर तुम फिर भी जाना चाहो तो मेरे पोता और पोती यही रहेंगे, लेकिन तुम चाहो तो चली जाओ, समझी तुम? चली जाओ नवीन, चली जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ से कैसे निकालना है। चली जाओ इससे पहले कि मैं जान ले लूं तुम्हारी। समृता बाहर क्या हो रहा है? ये आवाजें कैसी है? तुम्हारी दादी ने गार्ड बुलाकर अदील साहब को निकाल दिया है। बाहर इसी का शोर शराबा था। तुम यहाँ महफूज फिक्र की बात नहीं है। परेशान ना हो मेरी जान, रो मत। मेरे साथ चलो। अजमत साहिबा, हम अब्बास साहब के हुक्म पर सोहा साहिबा को लेने आए हैं। कुछ कहना चाहती हैं आप? सोहा साहिबा कहाँ है? अदनान के कमरे में। ये मैंने क्या कर दिया? देखा, कोई आवाज नहीं आ रही। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। सोहा साहिबा को लेने के लिए आया हूँ। ले जाकर तो दिखाओ। अब्बास साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा है कि ये अब से अपने रिश्तेदारों के साथ रहेंगी। हाथ मत लगाना इसे। बराए मेहरबानी आप बीच में मत आइए। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ जा रहे हो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मेरे घर से मत लेकर जाओ। बस करे, बीच में मत आए वरना अच्छा नहीं होगा।
तुम मुझे मार डालोगे। सीख जाओगी तुम। तुम अमीर खान बनना सीख जाओगी बेटा। दादी जान मुझे बचाए, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। दादी जान बचाए मुझे, छोड़ दो मुझे। अम्मी, अम्मी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। बेटी, तुम लोग मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो इसे। बेटी, छोड़ दो मेरी बेटी को। अम्मी, अम्मी, आप परेशान ना हो आप। कुछ नहीं होगा। वो लोग मेरी बेटी को ले गए हैं लतीफ। अम्मी बस वो करें, लोग उसे मार देंगे। बस करें अम्मी। तुम मुझसे चाहते क्या हो? मासूम है वो। अदनान, मदद करो उसकी जान बचा लो प्लीज। खुदा के वास्ते मुझे मत ले जाओ तुम लोग। देखो मुझे मेरी अम्मी और भाई से अलग मत करो प्लीज। अदनान भाई भी अभी वापस आए हैं, मुझे उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारने दो प्लीज। मुझे मत लेकर जाओ। फौरन अपनी गाड़ी से। मैंने कहा उतरो फौरन अपनी गाड़ी से। मैंने तुमसे कहा था ना कि सुहा मेरी बहन है। मैंने कहा था ना कोई उसे ना छुए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? इसे हवेली ले जाओ, जबरत के हवाले कर दो, कोई इसे नहीं छुएगा। ले जाओ इसे। चलो उठो, उठो। चलो अंदर। तुम इसे कत्ल नहीं करोगे? इसने जो किया है उसका खुमियाजा तो भुगतेगा ही। वो इसे मार डालेगा, यकीनन मार डालेगा। क्या अब हमें अदनान से भी निपटना पड़ेगा? मतलब वो आया और तुम लोगों से मेरी बेटी को छीना और सुकून से लेकर चला गया, और तुम लोग वहां खड़े सिर्फ तमाशा देखते रहे। मुझे न्याजी चाहिए, न्याजी को लेकर आओ। सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, वो अपने साथ न्याजी को भी लेकर चला गया। कुछ करो, खुद इल्जाम कबूल करो, कहो कि सब कुछ तुमने किया। तुम लोग जानते हो मेरे पास एक ही वफादार कुत्ता है और वो उसे भी अपने साथ ले गया। जाकर लेकर आओ उसे, खाली हाथ मत आना। अब दफा हो जाओ यहाँ से। चलो जल्दी जाओ, जाओ जल्दी। सुस्त लोग हैं, सुस्त लोग हैं। घूर कैसे रहते मुझे? इन लोगों ने क्या हाल बना दिया है मेरा। रिकॉर्डिंग यार भाई ये देखो, हद है वैसे। रिकॉर्डिंग तौबा तौबा। अच्छी बात नहीं है, चलो बंद कर दो। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ? क्या देख रहे हो तुम दोनों? हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे। क्या देख रहे थे तुम दोनों? आप गलत समझ रहे हैं। मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? हाँ, मेरी बेटी है ये। तुम लोगों ने सुना, ये बेटी है मेरी। नजरें झुकाओ अपनी। मुंह नीचे करो, मुंह नीचे करो। झुकाओ नजरें, झुकाओ नजरें। तुम लोग शौकी की वजह से यहाँ आए, शौकी की वजह से।
अगर तुम दोनों उसके बेटे ना होते तो मैं तुम दोनों को यहीं मार देता जान से। यार मेरी बेटी है ये अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, अच्छा नहीं किया। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम लोग दुश्मन हो, तुम लोग दुश्मन हो। सोहा कहाँ है? अम्मी, अदनान मेरे फैसले कब तक नजरअंदाज करता रहेगा? अब बहुत हो चुका। ऊपर है वो, सबने मिलकर साजिश की, कहते हैं कि किसी को सोहा को छूने नहीं देंगे। अब वो औरत ज़मरुद, वो सबको हमारे खिलाफ भड़काती है। परेशान मत हो, मैं भी जाके देखता हूँ उसे, अभी सबक सिखाऊंगा। ज़मरुद, अल्लाह तुम्हें और अदनान को हमेशा खुश रखे ज़मरुद। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं ये एहसान नहीं चुका सकती। बिल्कुल नहीं, ये क्या कह रही हैं? एहसान चुकाने वाली कोई बात नहीं। तुम लोग हो कौन आखिर? किसी एजेंसी से हो क्या? तुम लोग क्यों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। आइंदा अगर बाबा, अब हद हो गई है, बहुत हो गया तमाशा। आप हमें अकेला छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता है, हमें अकेला छोड़ दें। अपनी आवाज नीचे रखो वरना बहुत बुरा होगा। मुझे आपकी परवाह नहीं है, चले जाए आप। बंद करो। एहसान रुक जाओ। आपको बस बच्चों पर हाथ उठाना ही आता है क्या? हिम्मत है तो मुझे मारे। दुल्हन, आज के बाद आप इस घर में औरतों और बच्चों पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाएंगे। तुम होती कौन हो मेरे मामलात में इस तरह बोलने वाली? अदनान तमीर खान की बीवी की हैसियत से बोल रही हूँ और सोहा की भाभी की हैसियत से। समझ गए आप? अब यहाँ से जा रहे हैं या कुछ और भी सुनना है आपको? लानत है तुम पे ज़मरुद। कितनी बार मुश्किल में डाला तुमने, कितनी बार मुश्किल में डाला। आज तो तुमने मेरे सारे घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती की और मुझे रुस्वा किया। सबको दुश्मन बना दिया तुमने मेरा। दुल्हन साहिबा, ठीक है, जाओ, जितना आगे तुम्हें जाना है जाती रहो। बदला तो लेकर रहूंगा। ज़मरुद, अम्मी देखिए, ये 2000 रुपए का है अम्मी, इसे यहाँ रख देती हूँ। और ये 2500 रुपए, और ये वाली भी 2500 रुपए। अच्छा है बेटी, सब बहुत अच्छा है। अच्छा मलिहा, इन सबको अच्छी तरह पैक करो और फिर जाके स्टोर में रख दो। सुन रही हो ना? और वो गिफ्ट कार्ड भी अभी वापस कर दो। लेकिन क्यों? बेटा देखो, मैं ऐसी चीजें अभी बिल्कुल कबूल नहीं कर सकती। अरे शादीशुदा आदमी है वो, बिल्कुल नामुमकिन है ये बात। मेरा दिल नहीं मानता इसके लिए। अरे क्यों उदास हो रही हो मेरी बच्ची? मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें ऐसे देख के। मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, मैं खरीद के दूंगी ना तुम्हें अच्छी चीजें। जो दिल करेगा तुम्हारा वो ले लेना। देखो बेटा, हर काम करने का एक सही तरीका होता है, और अगर तुम इस काम को भी तरीके से करोगी तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, यकीन करो। समझ गई अम्मी। अरे मेरी समझदार बेटी, कुर्बान जाऊं मैं इस पे। अब्बास साहब की कॉल है। उठाओ उठाओ फोन, जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम मलिहा। जी कहिए अब्बास साहब। एक अहम मौजू है जिस पे मुझे तुमसे बात करनी जरूरी है। मुझे मिलना है। कह रहे हैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मिलकर बहुत अहम बात करनी है। ठीक है बेटा, ठीक है, बात करो उनसे। पता तो करो कि क्या इरादे हैं उनके। मेरा मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हम ही उल्टा सोच रहे हो उनके लिए, या वाकई उनके इरादे किसी जलील हरकत के हैं। बात करो तो पता चले। ठीक है अब्बास साहब, मिल लेते हैं, लेकिन कब और कहाँ आना है? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। कह रहे हैं कि मैं दरवाजे पे ही खड़ा हूँ। बाहर आ गया हो?
ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने तुमसे कहा है उसे बिल्कुल भी फरामोश नहीं करना मेरी जान। इन हालात में तुम्हारे लिए कुछ भी कबूल करना बहुत मुश्किल है, उसे साफ बता देना। चलो अब जाओ, जाके ठीक मिलो है, उससे। ध्यान रखना, मोहतात रहना। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो बेटा, घबराना मत, अच्छा? और अगर कोई उल्टी बात करता है तो मुंह बंद करवा देना उसका। भूलना मत जो बातें समझाएंगे। चलो आ जाओ, चलो देखते हैं जरा। और सुनो जरा, तुमने अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाई ना तो याद रखना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, आप? मैं ठीक ठीक है? हूँ। अच्छा, बस आपसे ये कहना था कि मेरी बेटी को 1 घंटे तक वापस ले आइएगा। बिल्कुल परेशान ना हो, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। हे, अल्लाह राजी हो आपसे, शुक्रिया। ठीक है बेटी, जाओ फिर जाओ, जल्दी आ जाना। चलिए, खुदा हाफिज। जी जी, अल्लाह हाफिज। बेटी ध्यान रखना, खैरियत से जाओ। चलो मिलते हैं फिर। अब्बास की गाड़ी में मलिहा क्या कर रही थी? जल्दी बताओ मुझे, तुम क्या साजिश कर रही हो? हाँ, अब मलिहा की बारी है क्या? तुम इंसान नहीं हो, तुमने मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए, मेरी बेटियों को दूर कर दिया। अरे रुक जाओ रुस्तम, क्या शुरू हो जाते हो बोलना? पहले मेरी बात तो सुन लो। मत बोलो, मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। तुम जो कुछ भी कहती हो झूठ होता है। मेरे सारे बच्चे तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गए। या अल्लाह, इसे क्या हुआ? सुंबुल, सुंबुल जाग जाओ बेटी। बाबू क्या हुआ? उठो उठो। या अल्लाह, मैं तुम्हें इस बला के हवाले नहीं करूंगा। वल्लाह मैं सच कह रही, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। छोड़ो इसे रुस्तम। फौरन फॉरेंसिक टीम को वहां भेजो। जैसा आपका हुक्म सर। इस कमीने ने बंदूक मेरी गाड़ी में रखी थी। मेरा वकील जल्द ही आपको वीडियो भेज देगा। जाकर इसे जेल में डाल दो। जी ठीक है सर। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत हैरत अंगेज जगह ले जा रहा हूं तुम्हें, तुम्हें पसंद आएगी। भाई, आपने उस न्याजी कमीने के साथ क्या किया? पुलिस स्टेशन ले गया था। मैं तो डर गया था भाई, कहीं आप उसे मार ही न डालें। सुहा कैसी है? ठीक है ना वो? जैसा आपने हुक्म दिया था भाई, वो जमरूद के साथ रह रही है। पहले एक सीन हुआ था, लेकिन अब सब पुरसुकून है। उन पे मेरी नजर है भाई। तुम्हारा शुक्रिया। बाबा, बेटा, तुम्हें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? मलिहा, वो आदमी मेरी बेटी को ले गया। क्या मतलब? कौन ले गया मलिहा को? अब्बास, अब्बास ले गया उसे।
भाई, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस न्याजी वाले मामले में शायद आपके चचा का कोई हाथ हो। थोड़ा सब्र करो, सब मालूम हो जाएगा। अदनान, तुम्हारे चाचा ने अब क्या किया उन्होंने? बाबा की कॉल थी, मलिहा को घर से उठाकर ले गए तुम्हारे चाचा। अब वो क्या करेंगे मलिहा के साथ? क्या होगा? अदनान, मैं बहुत डर रही हूँ। मलिहा तो बहुत छोटी है, सिर्फ 18 साल की है। ठीक है, तुम रुको, बस तुम सुहा को अकेला मत छोड़ना। मैं जाकर मलिहा को ढूंढ कर लाता हूँ। चलो ऐसा। अदनान भाई। हाँ कहो, क्या बात है? बताओ भी, क्या हुआ है? भाई, मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही जरूरी बात है। हाँ तो ठीक है, बताओ। ठीक है लतीफ, ठीक है, परेशान मत हो। सबको लिविंग रूम में जमा करो, मैं जल्द वापस आता हूं। भरोसा रखो मुझ पर। चलो। मलिहा, तुम सोच रही होगी कि अब्बास साहब मुझे यहां क्यों ले आए। तुम्हारे जहन में 1000 सवाल होंगे। तुम ये समझ लो कि आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी ही दी हुई जगह पे रहोगी। समझ आई? तुम सुन रही हो ना मलिहा? मतलब भी समझ में आ रहा होगा। चाय पियेंगे भाई? नहीं चाहिए। गरम चाय है, पी ले, अच्छा लगेगा। प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीता मैं। एक कप ही पी ले, क्या हो जाएगा? चले जाओ यहाँ से। तुम जा क्यों ले रहे हो? कह दिया नहीं पी रहा तो खत्म बात। ये लोग समझते ही नहीं। तुम्हें तो समझ में आ गया होगा। भाई तुम ठीक तो हो ना? जी भाई, ठीक हूँ। ये शहर कितना छोटा है चाचा। क्या वो इतने हैरान क्यों हो गए? क्या आपको मालूम नहीं कि कंपनी की गाड़ी में ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है? हमने ट्रैक किया कि आप यहाँ हैं, तो मैं एहसान के साथ आपसे मिलने चला आया। मलिहा, तुम्हारे बाबा परेशान हो रहे हैं। जाओ, एहसान तुम्हें घर छोड़ देगा। अदनान भाई, मुझे भी अपने साथ रहने थे ताकि मैं कोई मदद कर सकूं। एहसान, मलिहा का ख्याल रखना। चाय पीना चाहोगे तो बताओ भतीजे, पियोगे? आप मलिहा के साथ इस वक्त इस वीरान जगह पर क्या कर रहे थे? इसके बावजूद कि आपकी बेटी के साथ इतने खौफनाक वाकयात हो चुके हैं, आप एक 18 साल बच्ची के साथ यहां पर क्या कर रहे थे? अपने रिश्तेदारों की मदद करना चाहता था मैं। अगर इसमें कुछ गलत है तो बताओ मुझे। आपसे तो कभी कुछ गलती होती ही नहीं। बहुत सीधे हैं ना आप तो। चलिए हवेली चलते हैं, वहां सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरा खानदान काफी अरसे बाद इस तरह इकट्ठा हुआ है। क्या ख्याल है?
क्या रहा है? आखिर सब लोग यहाँ पर जमा क्यों हैं? कहीं बगावत तो करने का नहीं सोच रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं? लतीफ हमें कुछ बताना चाहता है चाचा। बताओ लतीफ। मैं अदनान भाई को सब कुछ बता दूंगी कि तोलगा को किसने मारा, मैं सब बताऊंगी। बेटा जरा रुको तो। क्या तुम सब बताओगी अपने अदनान भाई को? क्या ऐसा है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम वाकई उसे सब बता देना चाहती हो? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे बाबा सजा काटे? तुम्हारे बाबा जेल चले गए तो ख्याल कौन रखेगा तुम्हारा? बताओ मुझे। तुम भूल गए उस लड़के ने तुम्हारे साथ किया क्या था? तुम्हारी इज्जत खराब कर दी उसने। उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। या अल्लाह। तोलगा को बाबा ने मारा है।